हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सूर्य एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, हमारे घरों में अक्सर हम एमसीबी लगाते हैं। आजकल तो हर घर में एमसीबी लगने लगा है। तो क्या एमसीबी के जगह पे एसपीडी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, या एसपीडी के जगह पे एमसीबी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लोग ये जानना चाह रहे थे कि एमसीबी मेरे पास है और एसपीडी नहीं है, तो क्या एमसीबी से काम हो जाएगा, या मेरे पास एसपीडी है एमसीबी नहीं लगाएं तो काम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज ये हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो हम ये जान लेंगे कि एसपीडी और एमसीबी क्या करता है, मतलब दोनों का फंक्शन समझेंगे तो हम ये पता चल जाएगा कि किसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। सबसे पहले हम समझते हैं एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये जो काम करता है, ये दो चीज़ पे मेनली काम करता है। तो एक पहले काम करता है शॉर्ट सर्किट पे। शॉर्ट सर्किट पे कैसे? अगर कोई दो वायर फेज या न्यूट्रल आपस में कहीं टच हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ का करंट बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इस वजह से तो उसका तार जो है वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होके वो उसको तार पिघलने से पहले, तार टूटने से पहले, तार ब्रेक होने से पहले एमसीबी में जो वायर होता है वो गर्म हो जाएगा और वो एमसीबी को ट्रैप कर देगा। तो ये इस केस है, शॉर्ट सर्किट का केस कौन सा है? दो वायर टच में आया फेज न्यूट्रल, उस केस में एमसीबी ट्रिप करेगा हाई करंट के वजह से, शॉर्ट सर्किट में। ठीक है। तो दूसरा होता है ओवर वोल्ट। ओवर वोल्ट में अब कैसा? जैसे कि मान लो ऊपर से ही हाई वोल्ट आ गया, हाई वोल्ट करंट आ गया, उस केस में आपके जो इक्विपमेंट्स है वो तो ख़राब हो सकते हैं ना। जो आपके 220 वोल्ट के इक्विपमेंट्स आप लगा रखे हो, कभी आ गया 300 वोल्ट, 350 वोल्ट अचानक से आ गया, तो उस केस में क्या है, आपके इक्विपमेंट्स तो ख़राब हो जाएंगे। तो इस केस में भी एमसीबी जो है वो ट्रिप करती है। तो एमसीबी में क्या होता है, वहाँ पे एक बेंडिंग होता है, कॉइलिंग होता है। उस केस में वहाँ पे हाई वोल्ट की वजह से उसका जो मेटल है, अंदर जो मेटल है, तो वो बाहर धकेलता है, तो वो एमसीबी का जो स्विच है वो नीचे गिर जाता है। तो आपने समझ लिए कि एमसीबी में शॉर्ट सर्किट पे भी एमसीबी ट्रिप कर रहा है और ओवर वोल्ट पे भी एमसीबी ट्रिप कर रहा है। दो मेन रीज़न तो है ही एमसीबी ट्रिप करने का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं स्विचिंग के तौर पर। जी हाँ, स्विच अगर कुछ ऑन ऑफ करना हो तो हम क्या करते हैं, उसी का स्विच को ऑन और ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ से काम चला लेते हैं, हमें चेंजर लगाना नहीं पड़ता, एमसीबी से ही काम हम चला लेते हैं। लेकिन अगर मेनली देखा जाए दो काम है, एक और ऐड कर लिया, 3 काम। तो ये है एमसीबी का फंक्शन। अब हम समझते हैं एसपीडी का फंक्शन, कि एसपीडी काम कैसे करता है और हम क्यों लगाते हैं। तो एसपीडी का नाम होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसका मतलब क्या होता है? सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इसका मतलब होता है अचानक से बढ़ना। अब अचानक से क्या बढ़ेगा? तो इलेक्ट्रिसिटी में अचानक से एक ही चीज़ बढ़ सकता है और वो है वोल्टेज। अचानक से हाई वोल्ट हो जाना। अब आप बोलोगे कि वहाँ पे भी तो हाई वोल्ट हो रहा था एमसीबी में, लेकिन एमसीबी में जो हाई वोल्ट हो रहा था वो वोल्टेज का लिमिट है। उस वोल्टेज का लिमिट क्या है आपका? 300, 400, 500 और क्या, इतना ही ज़्यादा आ सकता है, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं कभी। लेकिन यहाँ पे जो है एसपीडी के केस में, तो वहाँ पे उससे भी कई गुना ज़्यादा वोल्टेज, और वो कोई लिमिट नहीं, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन है नहीं कि इतना ही वोल्ट आएगा, कितना भी वोल्टेज आ सकता है। तो उस वोल्टेज से सुरक्षा देने के लिए एसपीडी लगाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इतना ज़्यादा वोल्टेज कहाँ से आएगा? तो यहाँ इतना ज़्यादा वोल्टेज एक ही जगह से आ सकता है, और वो है लाइटनिंग, मतलब बिजली। जो आसमानी बिजली गिरती है, अक्सर बहुत सारी जगह पे देखते होंगे कि वायर पे गिर गई है ना, तो वायर पे गिरी, घर के कोई तार पे गिर गई या घर पे गिर गई। लेकिन ऐसा तब होता है, हाल में ही मेरे पास पड़ोस में ही एक जगह है, तो वहाँ पे एक घर में ऐसा ही हुआ। उसके घर पे क्या हो गया, बिजली गिरी और उसके तार पे पता नहीं कहाँ गिरी, तो उसका सारे इक्विपमेंट्स क्या हो गए, जल गए। सारे इक्विपमेंट्स मतलब टोटली, पंखा, टीवी तक का कॉइल जल गया है, सारा कॉइल एकदम सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे होता क्या है इस केस में, जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग का वोल्टेज कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि लाइटनिंग में कितना वोल्ट है ऐसा कोई नापा गया है, नापा तो गया नहीं है, और कितना भी वोल्ट आ सकता है। उस केस में तो आपके अगर तार पे गिरे, तार के जरिए कहाँ पहुँचेगा, आपके घर तक पहुँचेगा, तो सारे इक्विपमेंट्स तो खराब हो गए ना, ख़त्म हो गए ना। तो इसी से सुरक्षा देने के लिए सर्ज मतलब अचानक से बढ़ना, अचानक से कौन सा चीज़ बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? लाइटनिंग के जरिए। अचानक से गिरा तो उस बहुत क्विक समय में, मतलब सेकंड का बहुत कम हिस्से में भी वो सेंस कर लेता है। एसपीडी जो है सेकंड का, मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आप ये ग्राफ देखो। इस ग्राफ में क्या है, आप देख पा रहे हो, नॉर्मल पहले ग्राफ चल रहा है जैसा एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। अब अचानक से बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखेगा। ये जो देख रहे हो इस तरीके का, बीच में एक सडनली से ग्राफ जो है हाई चले गई, बहुत हाई, ठीक है। तो आप जितना मैं डिनोटेड किया हूँ ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, ठीक है। तो वो अचानक से जो बढ़ जाती है वो ग्राफ, इस केस में भी वो सेंस कर लेती है एसपीडी, और क्या करती है, सडनली से वो जो है
सारे करंट को ग्राउंड में भेज देती है। अब ग्राउंड में भेज देती है तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गया, यहाँ पे एक और फंक्शन मैंने बोला ग्राउंड में भेज, जाहिर सी बात है ग्राउंड में भेजेगी तो इस पर एक अर्थिंग का वायर भी तो लगेगी, क्योंकि अर्थिंग का वायर बिना लगाए तो ज़मीन में तो जा ही नहीं सकता ना। तो हम एसपीडी में एक दो वायर लगाते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल तो लगाते ही हैं, साथ में अर्थिंग वायर वही लगाते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ वायर लगाते हैं इसलिए ताकि चाहे फेज में चाहे न्यूट्रल पे किसी पे भी अगर वायर अचानक से वोल्टेज बढ़े तो क्या होगा, उस वायर के जरिए मतलब एसपीडी क्या करेगी, उस अर्थिंग के जरिए उसको ग्राउंडिंग कर देगी। तो अर्थिंग एसपीडी का ये मेन फंक्शन है। एक फंक्शन है अचानक से वोल्टेज बढ़ता है तो उसको वो ग्राउंडिंग यानी ज़मीन पे भेज देती है। और एसपीडी में एक बात क्या है कि एसपीडी में कोई स्विच नहीं होता। जी हाँ, एमसीबी में स्विचिंग है, ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन एसपीडी से ऑन ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई स्विच होता ही नहीं। हाँ, इसमें एक इंडिकेटर होता है, आपको इंडिकेटर दिखेगा ग्रीन सा, तो ये ग्रीन है इसका मतलब एसपीडी सही है। जब इस पर रेड हो गया तो एसपीडी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो आपको समझ में आ गया कि एसपीडी कहाँ काम करती है और एमसीबी कहाँ काम करती है। अब दोनों के टाइप्स भी समझते हैं कि दोनों कितने टाइप्स के आते हैं। एमसीबी जो 4 तरह के आते हैं, सिंगल कोर मतलब एक पोल वाला, डबल कोर मतलब दो पोल वाला, ट्रिपल कोर मतलब 3 कोर होता है इसमें तीनों फेज के लिए, फेज 1 फेज 2 फेज 3 3 फेज के लिए। एंड 4 कोर वाला भी आता है। 4 कोर वाला कौन सा होता है, जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल के लिए होता है। और सिंगल वाला कौन सा होता है, सिर्फ फेज के लिए। डबल वाला कौन सा होता है, एक फेज एक न्यूट्रल के लिए। तो ये एमसीबी का काम हो गया ये वाला। अब एसपीडी भी 4 आते हैं, सेम जैसे एमसीबी आया वैसे भी एसपीडी भी आते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल एंड 4 कोर। 4 कोर में क्या होता है, उसमें भी तीनों फेज लगा सकते हो और आप न्यूट्रल लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। 4 कोर वाले भी एसपीडी आते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि दोनों को डिटेल्स में दोनों का फंक्शन कैसा है। अब आप ये जरा गौर करना इस बात पे, क्या जो घर पे वोल्टेज जो बढ़ता है उस वोल्टेज पे एसपीडी काम करेगी, क्योंकि एसपीडी तो बनी है हाई, अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज के लिए इतना छोटा सा वोल्टेज पे वो ट्रिप करेगी ही नहीं। और उसमें स्विचिंग भी तो नहीं होता जो आपका फंक्शन को बंद कर दे, ये भी तो नहीं होता ना। वो तो अचानक से बस ग्राउंड में भेज के ख़त्म कर जाती है, बंद कर देती है, ऐसा कुछ है, ठीक है। भेज दी और फिर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन एमसीबी क्या है, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है जब तक उसको हटाओगे नहीं वायर को तब तक वो उठेगा ही नहीं। इसका भी एडवांटेज है और इसका भी एडवांटेज है। एसपीडी जो काम कर रही है वो एमसीबी नहीं कर सकती, जो एमसीबी कर रही है वो एसपीडी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एसपीडी में कोई स्विचिंग नहीं है, एमसीबी में स्विचिंग है, तो फ़ायदा है। एसपीडी कर रही है सर्ज वोल्ट मतलब बिजली गिरी तो उसको वो बचाने के लिए काम आती है ना, जो एमसीबी कर ही नहीं सकता। बिजली गिरे तो एमसीबी कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, वो ट्रिप भी नहीं करेगा, सब कुछ जल के ख़त्म हो जाएगा। एमसीबी लगाओ तब भी अगर बाई डिफ़ॉल्ट बिजली गिर गई ना, कहीं भी ज़रूरी नहीं कि आपके घर के पास, कहीं भी अगर दूर में भी बिजली गिरी तार पे और उस तार के जरिए अगर करंट जो आपके घर तक पहुंच गई तो आपके सारे इक्विपमेंट्स को जला देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि एमसीबी आपका ट्रिप करेगा ही नहीं, क्योंकि एमसीबी बना ही नहीं है उस केस में इतना ज़्यादा वोल्टेज को वो कैरी कर पाए, संभाल पाए। तो आपने समझ लिया कि एसपीडी का फंक्शन और एमसीबी का फंक्शन क्या है। तो आपके मन में ये जो क्वेश्चन था कि एसपीडी के जगह पे एमसीबी, एमसीबी के जगह पे एसपीडी अपने घरों में लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि एमसीबी हाई वोल्ट पे काम नहीं करती है, मतलब सर्ज वोल्ट पे काम नहीं करती है, और एसपीडी जो है शॉर्ट सर्किट पे काम नहीं करती है। तो ये जो फंडा है इस वजह से ही हम दोनों को दोनों की जगह पे नहीं लगा सकते। तो हमें करना क्या चाहिए, अब सॉल्यूशन भी तो बताऊंगा मैं। तो करना ये चाहिए कि हमें दोनों चीज़ लगाना चाहिए। जी हाँ, एसपीडी और एमसीबी दोनों लगाना चाहिए। अब दोनों का फंक्शन कैसे काम मतलब कैसे कनेक्शन करें, तो कनेक्शन के लिए स्पेशली मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूँ, डिटेल्स में बताया हूँ मैं, एक एक वायर को कहाँ कहाँ आप ज्वाइंट करोगे वो कनेक्शन वाला वीडियो देखना, आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ मिल जाएगा, या फिर आई बटन में आप देख के वहाँ पर सर्च करके आपको मिलेगा 5 वीडियो, उसमें से एक वीडियो रहेगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। चलो आपको शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि काम दोनों का चीज़ क्या है। अब देखो एसपीडी जो है, एसपीडी को हम क्या करते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल में जोड़ते हैं। कहीं भी आप मतलब मेन वायर में जहाँ पे आप आपका वायर ले रहे हो, ठीक है। एमसीबी के बाद पहले एमसीबी जोड़ोगे, एमसीबी के बाद जो एमसीबी का वायर जो चला जाएगा घर में, उसी जो घर में वायर जा रही है इसी में 2 लूप लगा दो, कहीं भी आप 2 वायर लगा दोगे और इसी 2 वायर को एसपीडी में जोड़ दोगे। इसमें इनपुट और आउटपुट नहीं होता एसपीडी में कि आप इनपुट दे रहे हो 2 वायर और आउटपुट 2 वायर निकाल रहे हो, ऐसा नहीं। बस लेके एमसीबी में जोड़ देना है, सिर्फ इनपुट होता है। और आउटपुट कहाँ होता है, आउटपुट एक ही वायर निकलेगा और नीचे वाला अर्थिंग में जाएगा,
ऊपर दो पॉइंट रहेगा जहाँ पे आप जोड़ोगे फेज न्यूट्रल, नीचे एक पॉइंट रहेगा जहाँ जोड़ोगे अर्थिंग। एसपीडी में जुड़ता है। एमसीबी में तो जान ही रहे हो, इनपुट भी 2 होता है, आउटपुट 2 हुआ, इनपुट 1 हुआ, आउटपुट 1 हुआ, इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हम करेक्शन भी कर सकते हैं। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।